नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसने कहा था का मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं। जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12th बिहार बोर्ड जो हिंदी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। और इसी पुस्तक का सेकंड पार्ट है उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और विद्यार्थी, आज की क्लास में हम इसी पाठ का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? प्रश्न उत्तर। ठीक, तो तैयार हो जाइए और देखिए इस पाठ का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न दिया है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो मैं बता दूं विद्यार्थी, उसने कहा था जो कहानी है, इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। और इसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, याद रखना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। पर उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 5 भागों में बटी हुई है। कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कितने भागों में विद्यार्थी? 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कौन कौन? तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी में। ठीक, याद रहेगा। ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है और 3 भागों में क्या है? युद्ध का वर्णन है। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ये कहानी जो है उसने कहा था, इसमें कितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी इसमें पात्र हैं, उन सारे पात्रों का सूची तैयार करना है। तो देखिए, कहानी के निम्नलिखित पात्र हैं। एक लड़की है जिसका नाम है सुबेदारनी, और कह रहा है कि जिसकी भेंट किशोरावस्था में लहाना सिंह से हुई। किससे हुई थी? लहाना सिंह से। तथा कालांतर में उसका विवाह इसकी विवाह जो है सूबेदार हजारा सिंह से होता है। किससे होता है? हजारा सिंह से। लहाना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। ये पाठ जो है विद्यार्थी, उसने कहा था इसमें कहानी जो है, ये कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लहाना सिंह है। कौन है विद्यार्थी? लहाना सिंह। और इसी कहानी का ये मुख्य क्या है? नायक भी है। उसके बाद एक और है हजारा सिंह, सूबेदार बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है। लपटन साहब है एक सैनिक विदूषक, और अतर सिंह है लड़की का मामा, और महा सिंह है एक सिपाही है। एक फिरंगी मैम है और किरत सिंह है। ये तमाम लोग जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिसमें से नायक कौन है? लहाना सिंह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि लहाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है लहाना सिंह, इसके बारे में पूछ रहा है, इनका परिचय देने की बात कर रहा है। तो देखिए उत्तर ध्यान दीजिए। उसने कहा था कहानी का नायक और मुख्य पात्र है लहाना सिंह। कौन है? लहाना सिंह। लहाना सिंह वही 12 वर्षीय लड़का है जिसने 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाया था और उससे पूछा करता था तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती थी। लहाना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमानदार था। लहाना सिंह एक वीर सिपाही के साथ साथ सच्चा प्रेमी, बुद्धिमान व्यक्ति, सहानुभूति तथा दयालुमन, सबकी मदद करने वाला और वचन पालन करने वाला व्यक्ति था। याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4, कल देखते नहीं यह रेशम से करा हुआ सालू। यह सुनते ही लहाना की क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए इसका उत्तर होगा कि लहाना के पूछने पर तेरी कुरमाई हो गई, लड़की धत कहकर भाग जाती थी। लेकिन एक बार लड़के लहाना ने जब पूछा तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की का जवाब उसके आशा के विरुद्ध था। उसने कहा कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनने के बाद लहाना की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाला के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते वाले को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आते हुए किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तो ये प्रक्रिया हुआ जब लड़की ने कहा कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है, यानी हमारी मंगनी हो गई है। तो लहाना की प्रक्रिया क्या थी कि एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है,
फिर क्या बोलता है, एक छाबड़ी वाला की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते वाले को पत्थर मारता है, और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर क्या चीज, अंधे की उपाधि पाता है। तो ये है विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। जरा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। फिर से प्रश्न पढ़िए, जरा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि जरा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, वजीरा सिंह ने लहाना सिंह को अपने तबीयत का ख्याल रखने की सलाह देते हुए कहता है। कौन सा बात, कि जरा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। जाड़े का मौसम था और बोधा सिंह बीमार था। लहाना सिंह रात भर अपने दोनों कंबल से उठाता था और खुद सीढ़ी के सहारे रात गुजारता था। बोधा सिंह के पहरे पर वह अपना पहरा देता था, उसे सूखे लकड़ी के तख्तों पर सुलाता था और खुद कीचड़ में पड़ा रहता था। इसलिए वजीरा सिंह ने यह कहा कि जरा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। अर्थात अगर तुम ही बीमार हो जाओगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा। और दूसरा आशय यह हो सकता है कि जो लोग निमोनिया से बीमार होते हैं उन्हें कड़वी दवाई मिलती है, मीठे मुरब्बे नहीं। तो ये है विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। फिर से प्रश्न पढ़िए, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत करता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन को फिरंगी मैम ने कहा था। कौन कहा था दोस्तों, फिरंगी मैम ने। फिरंगी मैम से ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर संकेत करता है। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लहाना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। लहाना के गांव में आया एक तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो उत्तर देखिए, कह रहा है कि लहाना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विधा जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। तो ये विद्यार्थी लहाना के गांव में आया तुर्की मौलवी के बारे में दिया हुआ है कि ये बात बताता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि लहाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो देखिए उसका उत्तर होगा कि लहाना सिंह एक किसान परिवार के साथ सिपाही होने के कारण अपने दायित्व के प्रति सजग है। सहाना सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। लड़ाई के समय जब वह घायल हो जाता है तब वह उसी के अनुकूल कदम बढ़ाने से नहीं हिचकिचाता और अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पूरे खंदक को उड़ने से बचा लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लहाना सिंह को अपने कर्म के प्रति अगाध निष्ठा है। इस निष्ठा में अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग वह सफल रूप से करता है। ठीक, तो ये है विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर, आप देख लीजिए। चलो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि प्रसंग एवं अभिप्राय बताइए। क्या प्रसंग है भाई। तो कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ठीक, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये है विद्यार्थी प्रसंग और इसका अभिप्राय बताना है। तो देखिए उत्तर ध्यान दीजिए सभी आदमी। प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से ली गई है। यह प्रसंग उस समय का है जब लहाना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी अंत स्थिति में लहाना
वजीरा से पानी मांगता है और लहाना अतीत की यादों में खो जाता है। इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि जब मृत्यु के समय जीवन की सारी यादें साफ हो जाती है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने आने लगता है। जन्म से मृत्यु तक की सारी घटनाएं एक एक कर हमें याद आती है। जीवन की वो यादें जो धुंधली सी हो गई होती है, उन सभी का रंग साफ हो जाता है। ठीक, सब कुछ इतना साफ हो जाता है कि मृत्यु के उन क्षणों में हमारा पूरा जीवन हमें दिखाई देता है, जैसे कि हमने अपना पूरा जीवन उन क्षणों में ही जिया हो। तो ये है विद्यार्थी प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 10। कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों? या आप इसके लिए कोई भी दूसरा शीर्षक सुझाना चाहोगे? अपना पक्ष रखें। तो चलिए इसका उत्तर देखिए। हाँ, कहानी शीर्षक उसने कहा था बिल्कुल सटीक शीर्षक है, क्योंकि यह कहानी लहाना के आसपास ही घूमती है। जो इस कहानी का नायक भी है, लहाना जिस लड़की से बचपन में मिला था, 25 वर्ष बाद वह उससे सूबेदारनी के रूप में मिलता है। सूबेदारनी ने जो कुछ भी लहाना से कहा था, लहाना ने वो किया। उसने सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा की और कहानी लहाना के एक अंतिम वाक्य पर खत्म होती है। वह वाक्य जो उसने कहा था वह मैंने किया। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर गलती से 12 हो गया है। चलिए ठीक, देख लीजिए। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। उत्तर देखिए। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। बुलेरी जी ने लहाना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ युद्ध विरोधी कहानी भी है। लहाना सिंह का करुणा संबंध अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहाना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता। ठीक, बस ये है विद्यार्थी 10-11 क्वेश्चन उसने कहा था पाठ का। ठीक, तो बस विद्यार्थी आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।